एक सच बात है कि आप अपना भविष्य तय नहीं करते हैं। आपकी आदतें आपका फ्यूचर बनाती है और आदतों को आप सीधा कहूँ तो अच्छी आदतें ही अच्छा जीवन बनाती हैं। इसलिए आपको अगर अच्छा जीवन और सफलता चाहिए तो अच्छी आदतें बनानी ही पड़ेगी। अब आप कहोगे कि मैंने तो कह दिया कि अच्छी आदतें बनाओ, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। हाँ भाई, मैं जानती हूँ कि किसी भी आदत को बनाना इतना भी आसान नहीं है। यहाँ तक कि आपने कई बार प्रयत्न भी करा होगा, लेकिन ज़्यादातर फेल हो गए होंगे। पर किसी भी आदत को प्रैक्टिस करके बनाया जा सकता है। पर सवाल उठता है कि कब तक हम किसी भी आदत को बनाने के लिए प्रैक्टिस करें और कितने दिन उस आदत पर टिके रहें, जिससे वो आदत हमेशा के लिए बन जाए। तो इसका जवाब है 21 दिन का नियम। जी हाँ, अगर आपको कोई भी आदत डालनी है तो आप 21 डेज हैबिट थ्योरी का उपयोग कर सकते हैं। पर सवाल यह उठता है कि 21 दिन ही क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग को बदलने या किसी नए चीज़ को स्वीकार करने के लिए 21 दिन लगते हैं। और यह बात सच है। असल में जैसे जैसे हम कुछ नई चीज़ लगातार करते रहते हैं, वैसे वैसे हमारे दिमाग के अंदर रहे न्यूरॉन्स बदलने लगते हैं और कुछ नए बनने लगते हैं। साथ ही जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे, आपके लिए वह आदत सरल बनती जाएगी। इस तरह से अगर आप 21 दिन तक किसी भी कार्य को सतत करते हैं तो वह सिर्फ शारीरिक स्तर पर ही नहीं बल्कि मानसिक स्तर पर भी बदलाव लाता है। लेकिन अब बात ये आती है कि मैं ये सब आप लोगों को क्यों बता रही हूँ। तो देखो, बात ऐसी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने मुझे कमेंट करा था कि वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे पढ़ाई में, और कुछ टाइम से मैं थोड़ा डिमोटिवेट फील कर रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना 10 से 12 घंटे का स्लॉट रोज़ लेते हैं अपने फैमिली के साथ, यानी कि आप लोगों के साथ, जिसमें मैं ला रही हूँ 21 डेज चैलेंज ऑफ स्टडिंग 12 आवर्स डेली, एंड जिसमें शुगर फूड्स जो है, शुगर जो भी है हम अवॉइड करेंगे और हेल्दी खाना खाएंगे। और एक सबसे बड़ा चीज़ है जो हमारे मेंटल के लिए बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन और खुद के साथ समय बिताना। तो मैंने सोचा है कि इस 21 डेज चैलेंज में हम कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। 10 से 12 घंटे की पढ़ाई, हमारा जो भी प्लानिंग है, डेली का टारगेट होता है वो कंप्लीट करना। दूसरा कि हमें शुगर नहीं कंज्यूम करना है और हेल्दी डाइट लेना है। और तीसरा अपने मेंटल हेल्थ पे काम करना है, जो कि मेडिटेशन स्टार्टिंग में हमारा होगा। तो ये 3 चीज़ें मैं करने वाली हूँ 21 दिन तक लगातार, और फिर क्या चेंजेस आई है मेरे में, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। रोज़-रोज़ वीडियो तो मैं नहीं डाल पाऊँगी, बट मैं कोशिश करूँगी कि वीडियोज़ जो है वो थोड़ा रेगुलर और जल्दी आए। तो अभी नेक्स्ट स्लॉट में मैं करंट अफेयर का रिवीजन कर रही हूँ। इससे पहले मैंने सॉल्व करा था एमसीक्यूज़ एनवायरनमेंट का, एंड उसमें मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस काफ़ी सही हुए थे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। तो फाइनली 3-4 आवर का स्लॉट लेने के बाद मैं ना बहुत ज़्यादा थक गई है, तो मैंने सोचा कुछ टाइम रेस्ट कर लेते हैं। बट दिमाग में ये चीज़ घूम रहा था कि एग्ज़ाम इतने पास है कि अब रेस्ट लेने का टाइम है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करें। फाइनली मैंने एक ऐप डाउनलोड करा है जहाँ पे हम अनलिमिटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इन अ वेरी कॉम्पिटिटिव मैनर, और प्लस ये ऐप बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे एक ऑप्शन है डुएल करके, यहाँ पे आपको ओपोनेंट के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। सही क्वेश्चन का जवाब देने पर आप जीत जाते हैं। यहाँ पे फिर एक नेक्स्ट टैब है न्यूज़ का। न्यूज़ में आपको यहाँ पे प्रायोरिटी बेसिस में न्यूज़ देखने को मिलेगा। जो हाई लेवल के न्यूज़ होंगे, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए, वो ऊपर रहता है। फिर जब हम न्यूज़ में आ जाएंगे तो यहाँ एक गेट पीवाईक्यू करके एक ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आपको मेंस और प्रीलिम्स के क्वेश्चन उसी टॉपिक से रिलेटेड मिलेंगे, जिसके वजह से न्यूज़ कवरेज और आसान हो जाता है। यहाँ पे आप स्ट्रीक्स भी मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट टैब प्रैक्टिस है। यहाँ पे आप पीवाईक्यू के साथ साथ मॉक भी लगा सकते हैं, सारे ही सब्जेक्ट का, सीसेट से लेके जीएस के सारे सब्जेक्ट का। उसके बाद नेक्स्ट टैब में चैट है, जहाँ पे आप लक्ष्मीकांत से भी पूछ सकते हैं एंड एआई से भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन टाइप कर रही हूँ कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ तनख्वाह कमेटी अपॉइंटेड इन 2010। तो बहुत ही ईजी और लूसिड लैंग्वेज में मुझे विद इन फ्यू सेकेंड आंसर मिल गया था। और बेस्ट चीज़ ये लगी मुझे कि यहाँ पे सोर्स भी बताया गया है कि वो आंसर्स कहाँ से लिया गया है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। नेक्स्ट टैब में आप यहाँ पे अपना डेली जो आपका ग्राफ है वो भी देख सकते हैं कि आपके प्रिपरेशन अप हो रहा है या डाउन हो रहा है। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, आप वहाँ से जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे लंच बनाने आ गई थी। लंच में मैंने बनाया है दाल चावल एंड चोखा। तो बाय द वे ये टेक्निक मैंने इंस्टाग्राम से सीखा था कि एक ही टाइम पे तीनों बन जाएगा, क्योंकि मेरे पास वन स्टोव बर्नर है तो मैं अलग अलग नहीं बना पाती हूँ।
तो ये ना बहुत ही जल्दी बन जाता है इसमें, और ज़्यादा टाइम और मेहनत भी नहीं लगती है कि अलग-अलग करना पड़े। और यार ये मेरे लिए एक कम्फर्ट फूड है, घर की याद दिला देती है बिल्कुल। तो अगर आप लोग भी बाहर रहते हैं, अकेले रहते हैं और आपको भी इतना कुकिंग में टाइम इन्वेस्ट करने का मन नहीं करता है मेरी तरह, आप आलसी हैं खाना बनाने के मामलों में, तो आप ऐसे बना सकते हैं। नीचे कुछ एक वो प्लेट का सपोर्ट दे सकते हैं, कुछ भी ऐसा सपोर्ट दे के चावल उसके ऊपर रख दीजिए एंड फिर उसके अंदर आप दाल और आलू डाल सकते हैं और फिर आपका वन टाइम मील रेडी है इन नो टाइम। फाइनली यहाँ पे मैं लंच करूँगी। धूप बहुत ही बढ़िया आ रही थी, इतने दिनों से बारिश हो रहा था, धूप आ गया, अब इतना अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे छोटी-छोटी गिलहरियाँ खेल रहे थे हमारे उधर, तो वो भी देखने में मज़ा आ रहा था। खाना खाने के बाद वापस से मैं नेक्स्ट स्लॉट करने बैठूँगी, जिसमें आज सुबह जो मैंने मॉक लगाए थे, मतलब जो भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा था एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का, उसको मैं एनालाइज़ करूँगी एंड जो भी एक्स्ट्रा जो मेरे गलत हुए हैं, उसको देखूँगी कौन-कौन से गलत हुए हैं एंड कौन-कौन से टॉपिक मुझे दोबारा पढ़ना है। तो कुछ करीबन 2 या ढाई घंटे का एक स्लॉट कंप्लीट करने के बाद शाम हो गई थी एंड मैं पार्क में जा रही थी वॉक करने थोड़ी देर, एंड फिर वहाँ से मैं जाऊँगी मंदिर दर्शन करने कान्हा जी की। एंड वहाँ पे जाने के बाद तो अलग ही लेवल का सुकून मिलता है, जो मैं शायद ही एक्सप्रेस कर पाऊँ आप लोगों से। फिर वापस मंदिर से आने के बाद हम लेने लग गए थे चाय। चाय लेंगे एंड 10 मिनट चाय पीने के बाद वापस से जाएंगे रूम पे, चेंज करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे वापस से। और दिल्ली में कुछ भी हो यार, यहाँ तो ट्रैफिक ही लगे रहता है। मतलब हल्की सी बारिश हो, धूप आ जाए, कुछ भी हो जाए, यहाँ पे ट्रैफिक। फिर यहाँ रूम पहुँचने के बाद मैंने चेंज कर लिया था, जो चोटी बना लिया था एंड तैयार हो गई थी वापस से जितने भी स्लॉट्स जो भी टारगेट पेंडिंग है उसको कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे मैं इस टाइम पे कर रही हूँ एनवायरनमेंट का रिवीजन, क्योंकि कल मुझे वापस से एनवायरनमेंट का टेस्ट देना है। एक और चीज़ मैंने यहाँ पे इकोनॉमिक्स के लिए अभी अंडरस्टैंड यूपीएससी को फॉलो कर रही हूँ, तो अगर आपको भी 9 दिन में यूपीएससी का सिलेबस कंप्लीट करना है इकोनॉमिक्स का, तो आप वो चैनल जाके वहाँ पे वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। आज से ही वहाँ पे एक इकोनॉमिक्स का चैलेंज स्टार्ट हुआ है, जो कि हमें 13 तक एनी हाउ कम्प्लीट करना है, पूरा शेड्यूल वगैरह मेंशन किया हुआ है। तो अगर आपने इकोनॉमिक्स कर लिया है तो आप रिवीजन की तरह इस चैलेंज को ले सकते हैं एंड विद इन 9 डेज इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो करते इस वीडियो को यहाँ पे एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।